हेलो हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे प्रोजेक्टाइल मोशन। आज हम लोग उसका कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। अब जैसे देखिए, हमको दिया हुआ है ये प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विथ इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड at angle 37 degree. Then find time of flight, range and maximum height. ठीक है, हमको टाइम ऑफ फ्लाइट। अब सबसे पहले इसमें क्या चीज़ निकालेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू होता है टू यू साइन थीटा बाई जी। अब देखिए इसमें वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू यू कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, तो यू 5 इंटू साइन कितना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 37 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा 37 डिग्री बाई जी इक्वल टू 10 ले लेते हैं। अब देखिए साइन 37 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये एंगल मान लीजिए ये ट्रायंगल है, इसमें 5 होता है, तो अगर ये 37 डिग्री होगा तो ये 3 होगा और ये 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ से 37 साइन 37 निकालने के लिए 3 बाई साइन 37 यहाँ से आ जाएगा 3 बाई 5 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा इक्वल टू, तो हमारा यहाँ से आ जाएगा साइन 37 इक्वल टू 3 बाई 5, तो यहाँ पे 2 इंटू 5 इंटू 3 बाई 5 बाई 10, 5 से 5 कैंसिल आउट। ठीक है, देखिए इसमें हम 5 से 5 कैंसिल आउट किए। ठीक है, यहाँ से 2 से ये 5, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3 बाई 5, तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 3 बाई 5 सेकेंड। ठीक, अब देखिए आगे हमको इसमें क्या चीज़ निकालना है? रेंज। तो रेंज इक्वल टू फॉर्मूला क्या चीज़ होता है? रेंज इक्वल टू फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई ये होता है हाइट इक्वल टू, हाइट भी निकालना है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे यू का 5 साइन 37 होल स्क्वायर बाई 2 इंटू 10। ठीक है, अब देखिए साइन 37 का वैल्यू हमको पता है, यहाँ पे यू स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर इंटू 3 बाई 5 का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू 10। यहाँ से 5 का स्क्वायर से 5 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 9 बाई 20, तो हमारा हो जाएगा 9 बाई 20 मीटर। ठीक है, अब इसमें हम निकालेंगे आगे क्या चीज़ निकालना है? रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला हमारा होता है, देखिए रेंज इक्वल टू 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। तो 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे 2 5 का स्क्वायर। अब देखिए साइन 37 डिग्री 3 बाई 5। अब हमको यहाँ पे कॉस 37 डिग्री पुट करना होगा, तो कॉस 37 डिग्री क्या चीज़ आएगा यहाँ से? देखिए इसमें कॉस 37 डिग्री कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो कॉस 37 डिग्री हमारा यहाँ से आ जाएगा 4 बाई 5 और जी का नीचे 10। अब देखिए यहाँ से 5 स्क्वायर है, तो यहाँ से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना आ रहा है? यहाँ पे 24, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 इंटू 3 6 इंटू 4 24 बाई 10 2.4 मीटर। ठीक है, देखिए इसमें किए क्या चीज़, इसमें r इक्वल टू हमारा दिया हुआ था 2 यू स्क्वायर
आर का फॉर्मूला है 2u² साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। अब देखिए इसमें 2 यहाँ 5 वैल्यू पुट के u दिया हुआ है तो u का वैल्यू पुट के इंटू साइन थीटा 3/5। अब कॉस थीटा हमारा बेस वाई हाइपोटेन्यूज होता है तो कॉस थीटा यहाँ से हमारा आ गया कॉस, और थीटा हमारा 37 डिग्री है तो कॉस 37 इक्वल टू आ गया हमारा यहाँ से 4/5। ठीक है, तो 4/5 का पुट किए तो अब यहाँ पे इसको 5 इंटू 5 और 5² इसको कैंसिल आउट किए तो यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई किए तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, 24/10 2.4 मीटर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमसे पूछता है कि फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर इफ इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू हमको दिया हुआ है 50 मीटर पर सेकंड और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया हुआ है 37 डिग्री। अब हमसे पूछेगा वेलोसिटी वेक्टर एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। अब देखिए जब हमको वेलोसिटी वेक्टर t इक्वल टू 2 सेकेंड पे निकालना है तो इसमें कैसे होगा। अब यहाँ पे प्रोजेक्टाइल इस डायरेक्शन में होगा, ये y, ये x एक्सिस। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए कि गया होगा बॉल, ये एक प्रोजेक्टाइल होगा, ये यहाँ से गया होगा, ये एंगल होगा 37 डिग्री। ठीक है, ये एंगल 37 डिग्री। अब यहाँ पे हमको u कितना दिया हुआ है 50 मीटर पर सेकंड, ये आ गया 50 मीटर पर सेकंड। अब देखिए जो ऊपर की तरफ आएगा वो हमारा कौन सा कंपोनेंट होगा, साइन कंपोनेंट, तो u साइन थीटा, और नीचे की तरफ x एक्सिस की तरफ u कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ से निकालिए u साइन थीटा कितना आएगा, तो u साइन थीटा निकालिएगा तो u हमारा दिया हुआ है 50 इंटू साइन थीटा, साइन 37 डिग्री कितना आएगा, साइन 37 3/5, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से u कॉस थीटा निकालेगा तो 50 इंटू 4/5, तो 5 से 10 यहाँ से आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। अब हमसे पूछा क्या चाहिए, एंगल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इफ एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। अब मान लीजिए कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे कहीं यहाँ पे होगा हमारा प्रोजेक्टाइल। अब देखिए जब यहाँ पे होगा प्रोजेक्टाइल तो हमारा वेलोसिटी वेक्टर, अब वेलोसिटी x डायरेक्शन में हमारा हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो y डायरेक्शन में चेंज होगा वेलोसिटी। तो हम यहाँ पे लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस AT। देखिए v इक्वल टू u प्लस AT लगाएंगे। देखिए हमारा फाइनल, अब यहाँ पे हमारा t इक्वल टू 2 सेकेंड पे हमारा y डायरेक्शन में वेलोसिटी, देखिए x डायरेक्शन में तो यहाँ पे हमारा आ गया 40 मीटर पर सेकेंड, और y डायरेक्शन में निकालना है तो y डायरेक्शन में लगाएंगे v इक्वल टू 80 y डायरेक्शन में। अब देखिए y डायरेक्शन में लगाएंगे तो v u हमारा कितना है y डायरेक्शन में 30 प्लस, ये देखिए ग्रेविटी नीचे की तरफ ही इसमें लग रहा है तो ग्रेविटी को लेंगे -10। ठीक, t हमारा दिया हुआ है 2 सेकेंड तो यहाँ पे 2, तो 30 -20, तो यहाँ v आ गया हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में हमारा हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब देखिए अभी हमको लिखना है वेलोसिटी वेक्टर, तो वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं 40 i कैप प्लस 10 j कैप। अब मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर नहीं पूछ के हमसे यहाँ पे पूछ लिया होता कि फाइंड
दी स्पीड हमसे अगर निकालने पूछा होता तो क्या चीज़ निकालेंगे, इसका हम निकाल देंगे मैग्नीट्यूड ही होगा, जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही होता है स्पीड। तो यहाँ पे निकाल देंगे तो कितना आएगा 40 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 1600 प्लस 100। तो यहाँ से आ जाएगा 1700। ठीक है, 1700 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं, हम कर सकते हैं 10√17। ठीक है, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 10√17 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसी में मान लीजिए कि इसी में हमारा वेलोसिटी वेक्टर नहीं फाइंड करके हमको बोलता है कि t = 2 सेकेंड पे आप फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर हमको इसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे। अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जब निकालना है इसमें इसी में अगर निकालना है तो हम यहाँ पे हमारा कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। अब देखिए, एक्स डायरेक्शन में हमारा कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एक्स डायरेक्शन में हमारा टाइम यहाँ पे दिया हुआ था 2 सेकेंड। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी कितना है 40 और टाइम 2 सेकेंड। तो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 40 × 2 80 मीटर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमको डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन निकालना होगा। अब इसके लिए फिर लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ AT²। अब देखिए, जब ये लगाएंगे तो इनिशियल वेलोसिटी हमारा वाई डायरेक्शन में 30 और t कितना है 2 सेकेंड। तो यहाँ पे 2 प्लस हाफ। अब देखिए ये कितना है, ये हमारा यहाँ पे g है, तो g नीचे की तरफ लग रहा है तो -10 × 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2 से एक स्क्वायर 2 × 2 है तो 2 के एक स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 60 - 20 तो हमारा आ जाएगा 40 मीटर। ठीक है, मतलब हमारा इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे वाई डायरेक्शन में 40 मीटर। अब देखिए, हमको यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना है तो हम एस वेक्टर इक्वल टू लिख सकते हैं 80 i कैप प्लस 40 j कैप। ठीक है, तो यहाँ से हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल जाएगा। अब मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछता है कि फाइंड द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इफ u इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 53 डिग्री। अब देखिए इसमें क्या है, हम हो रहा है यहाँ पे ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पे 53 डिग्री है। ठीक है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन
53 डिग्री और यू हमारा 5 मीटर पर सेकेंड। अब नीचे वाला कंपोनेंट हमारा कितना आएगा, यू कॉस थीटा, और ऊपर वाला वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा। अब यहाँ से निकालिए, तो हमारा अगर यू कॉस थीटा निकालेंगे तो यहाँ से 5 इंटू कॉस 53 डिग्री। अब देखिए कॉस 53 डिग्री निकालने के लिए फिर वही ट्रायंगल, ये हमारा 53 है, ये 5 है, ये 5 दिया हुआ तो 5 है, ये 53, तो ये सामने वाला अब बड़ा एंगल तो सामने वाला बड़ा, तो ये 4, ये 3, तो कॉस, अब देखिए यहाँ से कॉस 53 निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है 3/5, तो यहाँ पे 5 इंटू 3/5, 5 से 5 कैंसिल आउट, यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या चाहिएगा 5 इंटू साइन थीटा। अब साइन 53 डिग्री, साइन 53 डिग्री यहाँ से आ जाएगा 4/5, तो 5 से 5 कैंसिल आउट, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमको क्या चीज़ पूछा है इसमें, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी वेक्टर। अब देखिए इनिशियल अगर पूछा है तो इनिशियल हमारा यहीं पे, अब यहाँ पे देखिए एक कंपोनेंट हमारा एक्स डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड है, वाई डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड है, तो यू वेक्टर हम लिख सकते हैं यहाँ से 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकंड। अब देखिए हमसे लास्ट क्या पूछा, और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर। अब फाइनल वेलोसिटी वेक्टर अब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगा, एक नीचे की तरफ, एक वाई, देखिए जो ऊपर की तरफ जाएगा वाई डायरेक्शन में वो फिर नीचे की तरफ आ जाएगा, और एक्स डायरेक्शन वाला एक्स डायरेक्शन में रहेगा। अब जो एक्स डायरेक्शन में रहेगा तो यहाँ पे कितना आएगा, एक्स डायरेक्शन वाला 3 मीटर पर सेकेंड, और जो वाई डायरेक्शन में रहेगा वाई डायरेक्शन वाला कितना आएगा हमारा, ये 4 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ। अब जब यहाँ पे हमको फाइनल वेलोसिटी का भी वेक्टर निकालना है तो क्या चीज़ लिखेंगे 3i कैप। अब देखिए ये हमारा किस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब नीचे की तरफ वाले को लिखेंगे माइनस में, तो -4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब हमसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है, मान लीजिए फॉर ए प्रोजेक्टाइल इफ h इक्वल टू r, मतलब हाइट इक्वल टू रेंज फॉर यू सेम रहेगा, यू इक्वल टू सेम फाइंड द रिलेशन u equal to same for a projectile motion if h equal to r, h equal to r, देन हमको यहाँ पे पूछता है कि फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, अब देखिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमको निकालना है, तो h इक्वल टू आर, तो h का हमको फॉर्मूला h इक्वल टू आर हमारा दिया हुआ है कि हाइट इक्वल टू रेंज। अब देखिए हाइट इक्वल टू क्या चाहिए आएगा, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और रेंज इक्वल टू 2 यू स्क्वायर
साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। अब एच इक्वल टू आर दिया हुआ है तो दोनों को यहाँ पे क्या चीज कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे। अब इक्वेट कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। अब जी से जी कैंसिल आउट, यू से यू कैंसिल आउट, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा बाई यहाँ से नीचे कॉस थीटा इक्वल टू 2 इंटू 2 4। अब साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू 4, मतलब थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 4। ठीक है, अब नहीं समझ में आया, देखिए यहाँ पे एच इक्वल टू आर मतलब मैक्स हाइट इक्वल टू रेंज आ गया। ठीक है, अब देखिए हाइट इक्वल टू हमारा क्या चीज फॉर्मूला होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। आर इक्वल टू क्या चीज होता है, 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। अब हमारा देखिए क्वेश्चन में क्या चीज दिया हुआ था, एच इक्वल टू आर, तो एच को आर से यहाँ पे इक्वल कर दिए, तो एच को आर से इक्वल कर दिए तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आउट, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल, जी से जी। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज बचा, ऊपर में साइन थीटा, यहाँ पे क्या चीज बचा 2 कॉस थीटा, नीचे में यहाँ पे 2। अब देखिए ये यहाँ से चला गया यहाँ, और यहाँ से कॉस थीटा नीचे आ गया, तो यहाँ पे हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यहाँ पे 2 गया तो यहाँ पे बचा हुआ 2 था, इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो टेन थीटा बराबर 4, थीटा बराबर टेन इनवर्स 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए रेंज के लिए ना हम आप लोग को एक कंसेप्ट बता देते हैं। रेंज, अगर एक रेंज थीटा है, ठीक है, एक थीटा है और दूसरा एंगल और रेंज में थीटा, और एक और है जिसका प्रोजेक्शन 90 माइनस थीटा। अगर हमको एक प्रोजेक्टाइल है जिसका 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, एक थीटा एक 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो इसके लिए हमारा रेंज, ये दोनों एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए रेंज सेम होगा। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सेम होता है ये हम आपको बताते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर इनिशियल वेलोसिटी दोनों का u है, ठीक, अब देखिए थीटा वन वाले के लिए, थीटा के लिए हम रेंज r1 ले लेते हैं। ठीक है, r1 ले लेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा r1 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, अब देखिए यू स्क्वायर, अब देखिए 90 माइनस थीटा के लिए भी निकालना है, तो देखिए 90 माइनस थीटा के लिए r2 ले लेंगे। ठीक है, r2 ले लेंगे तो यू स्क्वायर साइन 2, अब यहाँ पे थीटा के जगह पे हमको ये वाला लेना है, एक पहला के लिए तो हमारा थीटा था, दूसरा हमारा एंगल क्या था 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे लेंगे 90 माइनस थीटा बाई जी। ठीक है, अब 90 माइनस थीटा मतलब यू स्क्वायर साइन कितना आ गया हमारा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे में तो 180 माइनस 2 थीटा। अब देखिए इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर लिए तो यहाँ पे आ गया 180 माइनस 2 थीटा बाई जी। अब हम लोग ट्रिगोमेट्री में पढ़े होंगे कि साइन 180 माइनस 2 थीटा इक्वल टू कितना होता है, साइन 2 थीटा। देखिए होता क्या चाहिए ट्रिगो में ना कि साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ पे थीटा का जगह पे 2 थीटा है, तो यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे आ गया 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया जी। अब देखिए हमारा r1 में क्या चीज आ रहा था, राइट साइड में देखिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यहाँ पे भी आ रहा है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब यहाँ से देखिए हम लोग हमारा दोनों रेंज r1 इक्वल टू r2 आ गया। ठीक है, मतलब 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा या 90 माइनस थीटा के लिए हमारा क्या चीज होगा, रेंज सेम। ठीक है,
अब देखिए इसी पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन range is same for two angle of projection range is same and maximum height is h1 and h2 ठीक है। फॉर सेम इनिशियल वेलोसिटी फाइंड द रिलेशन बिटवीन h1 h2 एंड रेंज। अब देखिए हमारा यहाँ पे क्या बोला है, फॉर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रेंज इज सेम। अब रेंज दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए कब सेम होगा कि एक थीटा हो और एक 90 माइनस थीटा हो। हमारा दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए अगर सेम दिया हुआ है तो एक हमारा एंगल कितना होना चाहिए थीटा, एक 90 माइनस थीटा, तभी हमारा रेंज सेम होगा। ठीक है। अब देखिए मैक्सिमम हाइट हमारा एक के लिए दिया हुआ है कितना h1 और दूसरे के लिए h2। ठीक, अब h1 और h2 है। अब देखिए h1 इक्वल टू क्या चीज होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है। अब यहाँ से हम निकालेंगे, यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा h1, इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ से आ जाएगा 2h1g बाई यू स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब यहाँ से साइन थीटा बराबर हम लिख ले, साइन थीटा बराबर तो अंडर रूट 2h1g बाई यू स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट हम h2 के लिए निकालेंगे। h2 के लिए निकालेंगे तो क्या चीज होगा यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, बाई कितना 2g होगा ना। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से हम निकालेंगे। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या चीज होता है, साइन 90 माइनस थीटा यहाँ पे लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम कॉस थीटा निकाल लेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 2h2g बाई यू स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2h2g बाई यू स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। अब देखिए अब हमारा रेंज का r इक्वल टू क्या चीज होता है 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। ठीक है। अब देखिए
रेंज तो दोनों में अगर थीटा ले या 90 माइनस थीटा ले, दोनों में सेम होगा रेंज। तब अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए तो यहाँ पे थीटा ही रहने दीजिए, तो यहाँ से 2u²। अब साइन थीटा का वैल्यू हमारा यहाँ से कितना आया है, पुट कर लीजिए, मल्टीप्लाई इंटू 2h1g बाई u² इंटू, अब कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से पुट कर लीजिए इक्वेशन 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 2h2g बाई u²। अब देखिए यहाँ पे अगर g इंटू जी 2u² बाई जी इंटू, अब इसको पूरे के अगर अंडर लीजिएगा तो कितना आएगा, 2 इंटू 2 4 h1 h2 g² बाई u के पावर 4। अब u के पावर 4 है तो यहाँ से u² बाहर आएगा तो u² होगा, ठीक है, बाहर आएगा तो u² होगा, तो यहाँ से यहाँ इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे g² है, बाहर आएगा तो g होगा, तो इसको यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं ना, ठीक। अब देखिए अब ये यहाँ पे 4r इक्वल टू कितना आ रहा है, 2√4 h1 h2, ठीक है। अब 4 को बाहर कर लेंगे, तो 4 के बाहर कर लेंगे तो बाहर कितना आएगा, 2, अंडर रूट में है तो 4 के बाहर करेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ से 2 इंटू 2 4 √h1 h2, ये हमारा आ गया रिलेशन, ठीक है। अब देखिए इसमें हुआ क्या, फॉर 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रेंज इज सेम एंड मैक्सिमम हाइट इज h1 एंड h2। अब देखिए हम आपको लोग को बताए हैं कि अगर प्रोजेक्शन अगर हमारा रेंज सेम है तो प्रोजेक्शन एंगल कितना कितना होगा, अगर दो हमारा प्रोजेक्टाइल है उसके लिए अगर रेंज सेम है तो हमारा कितना होगा, एक थीटा होगा, एक 90 माइनस थीटा होगा। अब देखिए अब एक थीटा एक 90 माइनस थीटा, और थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए रेंज हमारा सेम हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए पहले के लिए हम निकाल लिए h1, ठीक है, तो h1 हमारा आ गया u² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। यहाँ से हम क्या चीज निकाल दिए, साइन थीटा, तो √2h1g बाई u², ठीक है। अब दूसरे के लिए निकाले, पहला एंगल थीटा के लिए निकाल लिए थे, दूसरा 90 माइनस थीटा के लिए हाइट निकालेंगे, तो u² साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा हमको एंगल दिया हुआ था, तो यहाँ से आ गया u² साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो u² कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g आ गया। यहाँ से हम कॉस थीटा निकाल लिए, तो ये आ गया √2h2g बाई u², ठीक है। अब देखिए हमारा रेंज का फॉर्मूला क्या चीज़ है, 2u² साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। अब यहाँ पे हम 2u² बाई जी लिखे, साइन थीटा का वैल्यू पुट के यहाँ पे निकाले थे, जो कॉस थीटा का वैल्यू पुट के जो यहाँ पे निकाले हैं। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किए दोनों को, ये वाला अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। यहाँ पे u² u के पावर 4 आ गया, तो u के पावर 4 बाहर आएगा तो u² से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये g² है, ये बाहर आएगा तो g होगा, तो g से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 2 बाहर रह गया, 2 और अंदर में कितना है 4। अब 4 अगर अंडर में स्क्वायर रूट के अंदर है तो बाहर आएगा तो कितना होगा 2, तो 2 इंटू 2 4, तो 4 r रेंज इक्वल टू आ गया 4 √h1 इंटू h2, ठीक है। आज आप लोग का यहीं पे समाप्त होता है।